सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेता वंशी विभूषितकरा नवनीरधावा पीताम्बराधरणविन्दफलादरुष्टः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सीतानाथसमारम्भं श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ पर उपस्थित विप्रवृंद यजमान परिवार और समस्त भक्त वृंद सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए गुरुदेव चरणों का ध्यान करते हुए अपने कुलदेव का ध्यान करते हुए आइए आज कथा में प्रवेश करने से पहले भक्तों कल का प्रसंग कल सुना था हमने कहाँ पर से महाराज क्या सुना था उनका भोले बाबा की बारात तो हो गई थी उसके बाद आप बताएंगे ना। कल जो है सती चरित्र माँ सती और भगवान भोलेनाथ का पावन कथा कल आपने श्रवण पान की तो कहते हैं ये सत्संग राम नाम एक अंक है बाकी है सब शून। राम नाम एक अंक है परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ऐसा सौभाग्य की हमें जागृति होती है, ऐसा सौभाग्य हमें मिलता है कि ऐसे पावन पवित्र दिन का आगमन हो और श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन ऐसे हम सुन पाए श्रवण पान कर पाए। तो राम नाम एक अंक है। परमात्मा कहते हैं कि राम नाम एक अंक है बाकी है सब शून। प्राय हम लोग कहते हैं कथा यही बताती है कि हमें जीवन में कैसे चलना है, कैसे रहना है, किस प्रकार की प्रवृत्ति में जीना है। ये श्रीमद् भागवत जीना कैसा है, संसार में रह करके संसार के सारे कर्तव्यों को निभाते हुए और असंग होकर के परमात्मा के चिंतन में पराय मत धन के पद के मद में चूर हो करके लोग अपने सुध बुध भूल जाते हैं। तो कथा यही सिखाती है राम नाम एक अंक है। परमात्मा कहते हैं एक को महान हुआ मैं बड़ा, दो ने कहा मैं आपसे बड़ा, तीन ने कहा मैं आपसे बड़ा, चलते चलते नौ ने कहा मैं तो बहुत बड़ा, आया 10 ने कहा मैं सबसे बड़ा तो मैं हूँ। तो 10 में से एक खिसक गया, अब क्या बचा शून्य। तो हमारे जितने भी जैसे भी कर्म करे राम नाम ही एक अंक है। जब तक परमात्मा की कृपा न हो तब तक सब शून्य है। राम नाम जुड़ जाए तो हर कर्म 10 गुना बढ़ जाता है। और दूसरी बात जब ऐसा संयोग बन रहा हो, असीम अनुकंपा भगवान की हो रही हो, तो कहते हैं कलयुग में रह करके भी जहाँ सत्संग हो, प्रत्येक दिन में आप देखो प्रातः काल करे, प्रत्येक दिन कलयुग में रह करके भी प्रत्येक दिन 4 युगों की आवृत्ति हमारे जीवन में चलती रहती है। प्रातः काल सतयुग, घर से निकल रहे हैं हम द्वापर, त्रेता युग, घर से निकले त्रेता युग, शाम के टाइम पे वापस आ रहे हैं द्वापर, और रात कलयुग। और दूसरा जब कभी कहीं आप सत्संग में बैठे हो, भजन कीर्तन में बैठे हो, तो ये मानो कि उस समय सतयुग में ही हम बैठे हैं।
तो भगवान का धन्यवाद कि ऐसे 7 दिनों का सदयुग बना करके आपने जो है हमारे पुण्य को बढ़ाया है और हमारे पुण्य की जागृति की है। तो आइए भक्तों, कथा में प्रवेश करने से पहले है भगवान नाम संकीर्तन करते हुए तदुपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। और वृंदावन बिहारी लाल की पधारो पधारो गजानन पधारो 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 गजानन पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो रिद्ध सिद्ध लेके आंगन राजा मेरे घर में पधारो रिद्ध सिद्ध लेके आंगन राजा मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो रिद्ध सिद्ध लेके आंगन राजा मेरे घर में पधारो आप भी आना और गोरा बिलाना आप भी आना और कोरा पिलाना संग लियाना भोले बाबा मेरे घर में पधारो संग ले आना भोले बाबा मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो जय हो राम भी आना और लक्ष्मण भी आना राम बिराना लक्ष्मण बिराना संग ले आना सीता मैया मेरे घर में पधारो संग ले आना सीता मैया मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो मंगल करना संकट हरना मंगल करेना संकट हरेना कारज शुभ कर जाना मेरे घर में पधारो कारज शुभ कर जाना मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो गजानन भगवान की। तो भक्तों, कल हमने सुना था मनु महाराज की 3 बेटी, देवहूति, आकुति और प्रसूति।
तीनों की वंशावली। प्रसूति की सती हुई थी, सती महारानी का भगवान शंकर से। तो आज हम कथा को समाज शास्त्र से बढ़ाएंगे, क्योंकि कथा ज्यादा है, भजन कीर्तन आज बाद में होंगे लास्ट में। और आज की कथा है ध्रुव चरित्र। परीक्षित ने पूछा, महाराज आपने मनु महाराज की तीनों बेटियों का तो वंश विस्तार बताया है, परंतु अब आप कृपया करके जो मनु महाराज के दो बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, इन दोनों का वंश फिर आगे कैसे कैसे बढ़ा, इस बारे में कुछ हमें सुनाइए। तब सुखदेव जी ने कहा, जायते उत्तानपादस्य सुनेति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रियसी पत्युर् नेतरायत् सुतो ध्रुवः। सुखदेव भगवान कहते हैं कि पहले उत्तानपाद का वंश आपको श्रवण कराता हूँ। आप ध्यान से सुने कि उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुनीति नाम में ही छिपा है, सुनीति सुंदर नीति वाली, और सुरुचि एक थी मनमानी। सब यूं देखें तो हम सभी ही उत्तानपाद हैं, सभी की ही दो पत्नियां हैं, मनमानी और बुद्धिमानी। मनमानी है सुरुचि और बुद्धिमानी है सुनीति। तो कहते हैं सुरुचि राजा की प्रिय थी, सुनीति से उतना लगाव नहीं था। कालांतर में दोनों की संतान हुई। सुरुचि की संतान हुई, सुरुचि के संतान का नाम था उत्तम और सुनीति का संतान का नाम ध्रुव। तो एक समय की बात है, कहते हैं दोनों राजा अपने राज सिंहासन विराजमान था और पत्नी सुरुचि बगल में विद्यमान थी। तो ध्रुव बालक इधर उधर खेलने गया था, खेल करके घर की ओर जैसे ही आया था और बालक का मन किया था कि राजा की गोद में, पिता की गोद में बैठ करके, बालक होते हैं प्यार दुल्हार मिले, तो ध्रुव राजा की गोदी में बैठने जा रहा था। तो जैसे ही राजा की गोद में बैठने जा रहा था, उतने में जो है सुरुचि चिल्ला पड़ी और हाथ पकड़ के झटके मार कहते हैं खींच करके साइड कर दिया और साथ में बोलने लगे कि ये दुस्साहस आप नहीं कर सकते हैं। यदि आपको राजा की गोद में बैठना है तो पहले आपको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। भगवान से भी बड़ा अपने गर्भ को बता रही हैं, अभिमान में चूर होकर के। तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं समानात्मा यदि सा निर्वासनम। बेटे, यदि आपकी इच्छा राजा की गोद में बैठने की है तो सबसे पहले आपको भगवान की आराधना करनी होगी, और जब भगवान की कृपा आप पे होगी और उस कृपा से जब आपका जन्म मेरे गर्भ में होगा, मेरे गर्भ से जब आपका जन्म होगा, तब आप राजगद्दी पे राजा की गोद में बैठने का अधिकारी बनेंगे। ध्रुव को ये बात माँ की ये वचन हृदय में एक तरह से छेद कर दिए, हृदय भेदन हो गया, मुक्त कंठ होकर रोने लगा और रोते रोते कहते हैं सीधे ही अपनी माँ सुनीति के पास गया और माँ ने देखा बेटा ध्रुव कुछ बोल तो पाया नहीं, मुक्त कंठ होकर रोया जा रहा था, लेकिन बगल में और बच्चे थे, उन बच्चों ने सारी कहानी सुना दी। इस प्रकार से जैसे ये सुनीति ने सुना, मन में तो बड़ी वेदना हुई, परंतु नाम ये है सुनीति। सुनीति ने एक शब्द भी सूरज के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि उल्टे अपने ही बेटे को डांट रही है, बेटा यदि ऐसा बोल भी दिया है तो कोई बात नहीं, आप बेटे हैं, बालक हैं आप, और वो आपकी माँ है, माँ ने डांट दी तो कौन सी बड़ी बात है। और सुनीति ने तो वो बात बता दी है जो मैं आज तक तेरे से नहीं बोल पाई। सुनीति ने ठीक है तो कहा कि आप वन में जाओ और वन में जा आप जो है भगवान की आराधना करो। जगत के पिता परम पिता परमात्मा ही है, उनकी आराधना करो। तो जीवन आराधना के लिए ही मिला है। तो कितनी अच्छी बात आपकी माँ ने बताई है। तो बेटा ये बात मन में ज्यादा सीरियस मत लेना। और माँ का दिल, माँ बाप का
माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है फिर उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जय हो। पहले तो मेरी माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में धोया। सीने का दूध पिलाकर तू जब जब बंदे रोया। सीने का दूध पिलाकर तू जग जग बनते रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का तेरा धर्म है कर्ज चुकाना। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का तेरा धर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। वृंदावन बिहारी लाल की। तो बेटा माँ का दिल आपको नहीं दुखाना चाहिए, माँ की बातों को आपको सीरियस नहीं लेना चाहिए। और माँ ने बहुत सही आपको बताए हैं, जीवन ही तपस्या के लिए मिला है, भगवान के आराधना के लिए मिला है। तो उसने तो सही पता तुझे बता दिया है। तो ध्रुव ने तुरंत बोला, माँ यदि मेरी सौतेली माँ ने मुझे भगवान को भजने का मार्ग बताए हैं तो वो परमात्मा दिखता कहाँ है, दिखता कैसा है, रहता कहाँ है। तो तब माँ सुनीति ने कहा, बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मुझे प्रकट कोई मैं जाना। मत प्रकट होई मैं जाना। ये बता भगवान कहाँ नहीं रहता है? कण कण में, अणु अणु में। कल का आपने प्रसंग सुनाई था कि भगवान जो है पूरे 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में भगवान का स्वरूप है। ये नदियां भगवान की नस हैं, ये पर्वत भगवान के हड्डियां हैं। इस प्रकार से समस्त अणु में, कण में, कणों कणों में भगवान का वास है, सर्वत्र विद्यमान है। माँ ने एक फूल उठाया, बेटा इस फूल में सुगंध है। ध्रुव ने कहा, माँ यदि भगवान सर्वत्र दिखता क्यों नहीं है? तो माँ ने एक पुष्प उठाया, बेटा इसमें सुगंध है, क्या आपको दिखती है? दूध में ही घी छिपा है तो क्या घी दिखता है? तो उसी प्रकार से भगवान सर्वत्र सब जगह समाये हैं। आप आराधना कीजिएगा। ये सुनते ही कहते हैं ध्रुव का मन तो माँ के वचनों से दुखित था, अंगारा तो बना ही था, परंतु अब चिंगारी का सहारा मिल गया है। ध्रुव की आज जो है पूर्वार्ध कर्मों के संस्कार का उदित हो गए हैं। परमात्मा को पाने के लिए 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव घर से निकल पड़ा। चलते चलते कहते हैं वीरान जंगल में पहुंच गया। वहां देख रहे हैं ना भगवान, यहाँ दिख रहे हैं ना वहां दिख रहे हैं। अब मैं भगवान को कैसे पाऊं, कैसे रिझाऊं, कहाँ होंगे भगवान? और भगवान ने देखा, बताया ना, आपकी लगन सच्ची हो। प्राय लोग कहते हैं मन तो बहुत करते हैं भक्ति करने का, मन तो है कथा में आने का, परंतु समय नहीं मिलता। मन तो बहुत करता है भक्ति करने का, पूजा पाठ करने का, लेकिन अच्छे गुरु मिलते नहीं है।
हम कहते हैं अच्छे गुरु नहीं, अच्छी श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे आपके सर जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। आपकी भावना अच्छी है तो सच्चा गुरु भी घर बैठे, जब विभीषण को राक्षसों के नगरी में हनुमान जी जैसे परम गुरु मिल गए, तो हम तो कम से कम हमारे लिए तो ये तो इस प्रकार का माहौल तो नहीं है जहाँ पर चारों तरफ से राक्षस नगरी, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, जरा सा राम नाम लेना ही यदि रावण के कान में पहुंच गया तो तलवार लेके दौड़ पड़ेगा। वहां पर भी सत्य लगन थी, भगवान ने गुरु को भेज दिया। तो उसी प्रकार से ध्रुव की लगन सत्य थी, भगवान ने नारद जी को इंडिकेट कर दिया और नारद जी आप पूछे। नारद जी ने पूछा बेटा, नारद जी सोच रहे हैं अहो ते क्षत्रियाणाम, कि बेटा आप 5 साल के हैं। पहले तो नारद जी ने चेक किया, आजकल के गुरु कितना नहीं थे नारद जी। प्राचीन गुरु पहले अच्छी तरह से परीक्षा लेते थे, चेक करते थे पात्रता है कि नहीं है, तभी शिष्य बनाते थे। आजकल तो बोलते आइए आप गुरु मंत्र लीजिएगा, पात्रता हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, चेलों की संख्या, फॉलोवर बढ़ने चाहिए। तो नारद जी ने ऐसा नहीं किया, पहले पूरी अच्छी तरह से ध्रुव को समझाया, परीक्षा ली कि बेटा 5 साल आप नादान बालक हैं और यहाँ जंगल में आप क्यों भटक क्या करने आए हैं? ध्रुव ने कहा भगवान को पाने के लिए आया हूँ। तो नारद जी ने समझाया बेटा भगवान को पाना कोई आसान, इतना आसान खेल भी नहीं है। कंदराओं में गुफाओं में देखो संत मुनि ज्ञानी तपस्वी तेजस्वी हजारों वर्ष की तपस्या में लीन है, परंतु उनको जब भगवान के दर्शन नहीं हो पाए तो आप 5 साल के नादान बालक कैसे भगवान की, इतना आसान नहीं है भगवान को पाना। बेटा तेरी उम्र तो खेलने की है और आया क्यों बोलो मां ने इस प्रकार से बताया कि भगवान को पाना है। तो बेटा छोटा सा बालक है, 5 साल की उम्र है आपकी, और माँ ने यदि आपको डांट दे तो माँ की बातों को इतना बुरा मान करके आप जंगल में आ गए। यहाँ जंगलों में शेर चूहा भालू बहुत रहते हैं, जाना चाहिए बेटा। ध्रुव ने कहा गुरुजी आप उपदेश तो ठीक दे रहे हैं, परंतु मेरा हृदय छलनी की तरह छेदित हो रखा है, वो मेरे आपके वचन मेरे हृदय में हो नहीं पा रहे हैं, हृदय में उतर नहीं रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, ब्रह्मदेव की जय हो। तो गुरु जी कहते हैं गुरुदेव आपके वचन मेरे पल्ले पड़ने वाले हैं नहीं, मैं तो भगवान को पाने के लिए आया हूँ, और यदि आपको भगवान को पाने का कोई उपाय आपको आता हो, कोई मार्ग आप बता सकते हो तो कृपया करके आप वो उपाय बताने की कृपा करें, अन्यथा आप बोल रहे हैं घर की ओर वापस लौट जाओ, 5 साल की उम्र है आपकी, मैं वापस लौटने वाला तो हूं नहीं। जब नारद जी ने देखा अच्छी तरह से चेक कर लिया, अहो ते क्षत्रियाणाम, माँ की इन बातों से क्षत्रिया, नारद जी ने सोचा ये तो पक्का चेला मालूम पड़ता है। जब बहुत समझाने पे नहीं माना तब नारद जी ने कहा बेटा यदि आप भगवान को पाना ही चाहते हैं तो कान में एक मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी ने कहते हैं बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र है, इसका आप जाप करें, भगवान ने चाहा तो आपकी कामना पूर्ण होगी। यूं कह करके और साथ में बता दिया कि आप यहाँ से निकले और मथुरा नगरी की ओर प्रस्थान करें, भगवान के पावन पुण्य पवित्र नगरी है, तीर्थ स्थली है, तो वहां पर जा करके आप इस मंत्र का जप करें। नारद जी निकल पड़े, ध्रुव जी ने कहते हैं सीधे ही मथुरा नगर की ओर ध्रुव जी चल पड़े। ततश्च गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे, पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। जहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं ऐसे पुण्य पावन नगरी में ध्रुव जी का गमन हो गया और जा करके कहते हैं यमुना में स्नान किया और एक
स्थान पर बैठ करके ध्रुव जी ने अब नियम ले लिया। तिरात्रांते कपिता विद्यवारणम। भगवान ने ध्रुव जी ने नियम ले लिया कि 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं और 3 दिन तक बिल्कुल निराहार, और एक बार समाधि लगा दी है 3 दिन के बाद ही होती है बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चल रहा है, और जब 3 दिन पूरे हो गए 3 महीने तक इसी प्रकार चल रहा। जब कुछ हलचल नहीं हुई तो अब ध्रुव जी ने नियम चेंज कर दिया। षष्ठेर दिनम, 6 दिन में एक बार अब फलाहार लेना भी बंद, फलाहार भी नहीं। तृण दरबादी, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ तृण आदि लेकर के, और फिर 3 महीने तक बिल्कुल निराहार रह करके समाधिस्थ हो गए। जब इससे भी कुछ नहीं हुआ, कहते हैं अगले जब 3रा महीना शुरू हुआ तो ध्रुव ने अब जो है 9वें हनी 9 दिन में एक बार केवल जलपान, 9 दिन में एक बार जलपान, और पूरे 1 महीने के लिए बिल्कुल निराहार। अगला जब चतुर्थमपि वैमासम द्वादशे हनी, 4था महीना शुरू हुआ। 4th महीने में ध्रुव ने क्या किया कि 12 महीने में एक बार केवल वायुपान, एक श्वास खींची और 1 महीने तक बिल्कुल एक श्वास पे अंदर रोक करके समाधिस्थ हो गए। नमो भगवते वासुदेवाय का जप चल रहा है पूरे महीने भर। 5वें महीने चढ़ते ही कहते हैं ध्रुव ने ऐसा प्राणायाम चढ़ा दिया कि वायुपान भी बंद, श्वास लेना भी बंद कर दिया। अब जैसे ही यहाँ भक्त ने श्वास लेना बंद कर दिया, वहाँ भगवान के धाम में हलचल होनी प्रारंभ हो गई। देवता लोग त्राहिमाम, सबके श्वास अवरुद्ध हो गए। देवता लोग त्राहिमाम करते हुए भगवान के शरण में, प्रभु ये क्या हो रहा है, हमारा श्वास अवरुद्ध हो रहा है। तब भगवान ने कहा आप बिल्कुल निश्चित रहिए, घबराइए नहीं। मधुबन मथुरापुरी पावन पुण्य नगरी में मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है। तो नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृज्नाति मोक्षं प्राप्या वयं त्वां शरणं मधुवनं वृत्यादिकं। भगवान ने कहा नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम, आप बिल्कुल चिंता नहीं की, देवता हूँ, आप घबराइए नहीं। मेरा एक भक्त है, आज भगवान को कहना पड़ा कि मैं अपने भक्त के दर्शन के लिए धराधाम पर मथुरापुरी नगरी में जा रहा हूँ, और आप निश्चिंत हो जाइए, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और भगवान चल पड़े। कहते हैं भगवान ने जैसे ही, पहले तो भगवान ध्रुव के हृदय में दर्शन दे रहे थे, तो भगवान ने देखा कि भगवान सामने खड़े हैं, परंतु ध्रुव की समाधि लगा रखी है, समाधि नहीं खोल रहे हैं, आंखें नहीं खोल रहे। तो भगवान ने अपनी छवि जो हृदय में चल रही थी ध्रुव की, वो अंदर ध्यान कर दी। ध्रुव छटपटाई, अब आंखें खोले तो सामने चतुर्भुज रूप में नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण जी सामने हैं। तो अब ध्रुव जी सोच रहे हैं कि मैंने तो गुरु जी से पूछा तो था कि भगवान को कैसे पाना है, ये तो ठीक है, ये सामने तो दिख रहे हैं, अब है कौन मुझे इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूं। 5 साल का मेरे को स्कूल का मुंह में देखा नहीं है, पूजा पाठ यम नियम ध्यान धारणा आज मुझे आती नहीं है, तो मैं अब क्या करूं। भगवान सामने, ये मैं कुछ नहीं भूल गया कि भगवान सामने आ जाए, फिर क्या करना चाहिए। भगवान ध्रुव का मुंह देख रहे हैं, ध्रुव भगवान का मुंह देख रहे हैं, परंतु ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना क्या। तो तब परमात्मा ने कहते हैं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भगवान ने ध्रुव को अपना दिव्य संग छुआ दिया। छूते ही कहते हैं मूकं करोति वाचालं, ध्रुव के हृदय में वेद वेदांत उतरने प्रारंभ हो गए, ज्ञान की जागृति हो गई, और ध्रुव बोल उठा, हे परमपिता परमात्मा, यो अन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तम्
संजीवयत् अखिलशक्तिधरा स्वधाम्नः अन्यस्य हस्तचरणाश्रवणात्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तम्। हे परमपिता परमात्मा, आपकी असीम अनुकंपा से मेरी वाणी में अवरुद्ध थी और आपकी दिव्य दृष्टि से मुझे आपके दर्शन होने लगे हैं। यदि ध्रुव की वाणी प्रखर हो गई, भगवान की स्तुति करने लगा और कहते हैं गुरु शंकर भगवान की। ध्रुव बोलना प्रारंभ कर दिया तो तब कहते हैं भगवान ने कहा ध्रुव से क्षमा करें महाराज, मुझे आने में विलंब हुआ है। भगवान भक्त से क्षमा याचना कर रहे हैं, आने में विलंब हुआ है, अब आपको क्या वरदान चाहिए। ध्रुव कहते हैं अब न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित्। ध्रुव कहते हैं कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन भगवान ने कहा ध्रुव आपने मेरी जिस चीज के लिए मेरी आराधना की है आपकी, आप जाइए 36,000 वर्ष तक। भगवान 2-4 साल का सिंहासन नहीं देते हैं। कल चुनाव था, जिसकी भी सत्ता आई होगी 5 साल के लिए, हम लोग यदि सत्ता किसी को देते हुए तो 5 साल के, और भगवान के यदि भगवान को मना लिया जाए और भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान 5 साल से नहीं बनाते हैं, 36,000 वर्ष। ध्रुव को बोला बेटा आप जाइए 36,000 वर्ष तक आप राज कीजिएगा, तत्पश्चात आप ध्रुव लोक में जाकर के विराजमान हो जाइए। अब ध्रुव देख रहा है कि भगवान को मैंने प्रसन्न तो किया है, लेकिन मन में पता नहीं क्या कामना मेरी थी, मैंने क्या पूरा कर संसार का मांग लिया है। मतलब 36,000 वर्ष की गद्दी मिल गई है, उसके बाद भी ध्रुव जो है मुंह लटका करके लौट पड़ा। जैसे ही कहते हैं ध्रुव घर की ओर प्रस्थान किया तो सभी लोग जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। ध्रुव घर की ओर जैसे आने लगा, कहते हैं जिस सौतेली माँ ध्रुव को देख नहीं पाती थी, आज फूट फूट करके रोने लगी और स्वागत के लिए आगे बढ़ करके ध्रुव का स्वागत करने लगी। सभी लोगों ने ध्रुव का स्वागत किया और सिंहासन पर ध्रुव विराजमान हो गए। अब कहते हैं ध्रुव जी का विवाह हुआ और ध्रुव जी की 2 पत्नी हुई, भ्रामी और इला, और इनसे ध्रुव के 2 बेटे हुए, वत्सल और उत्कर्ष, 2 बेटे हुए और ध्रुव जी महाराज राजपाट करने लगे। अब कहते हैं एक दिन की बात है, ध्रुव के सौतेली माँ के बेटे, ध्रुव के भाई उत्तम एक दिन जंगल में गए हुए थे और यक्षों के साथ लड़ बैठे। अब यक्षों ने उत्तम का तो हत्या कर दी। जैसे ही ये समाचार ध्रुव को मिला, जंगल में पहुंचा और कहते हैं हजारों यक्षों को मार दिया, सैकड़ों यक्षों को मार दिया। इतने में मनु महाराज प्रकट हो गए। मनु जी ने समझाया ध्रुव जी ये नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनम। ध्रुव क्रोधात् भूत सम्मोहा, क्रोध करना आपके लिए ठीक नहीं है, ये साधुओं का ये मार्ग नहीं है। एक आपका भाई था, एक यक्षों ने एक भाई को मारा है और आपने जो है हजारों यक्षों को मार दिया है, ये उचित नहीं है। तो ध्रुव जी मान गए और कहते हैं घर में आकर के राज सिंहासन में बैठ गए। कालांतर में कहते हैं 36,000 वर्ष पूरे हुए और तत्पश्चात एक दिव्य विमान प्रकट हो गया, मृत्यु देवी भी प्रकट हो गई। मृत्यु ने कहा महाराज ये है मृत्युलोक, ये है मृत्युलोक, यहाँ पर जो भी आता है बिना मेरे परमिशन के कोई जा नहीं सकता है। तो मृत्यु महारानी ध्रुव के सामने ही विनम्र होकर बोले पहले मेरे सर में हाथ, मुझे छुए बिना आप जा नहीं सकते हैं। तो ध्रुव जी ने कहते हैं मृत्यु के सर में पैर रख करके विमान पे बैठ गए और सीधे ही
परम धाम की ओर प्रस्थान, यानी ध्रुव लोक की ओर प्रस्थान करने लग गए। बोलो ध्रुव महाराज की। अब जाते जाते ध्रुव को अचानक याद आई रास्ते में कि माँ तो धराधाम पे छोड़ आया। और पार्षदों ने देखा, पार्षदों ने पूछा, ध्रुव आपको वो लोग प्राप्त हो रहे हैं जिस लोग की किसी ने कल्पना नहीं की है। ध्रुव पद्मपियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रो नदास्मि। ध्रुव पद की आपकी प्राप्ति हो रही है, यानी एक लोग आपको पूरा मिल रहा है, और एक 2 साल 10 साल 50 साल एक कल्प नहीं है, कल्प कल्पांतर के लिए मिल रहा है, उसके बावजूद भी आपको मुंह लटका हुआ है। तो ध्रुव ने कहा, महाराज एक भूल मेरे से हो गई है कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस माँ ने जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने मुझको जन्म दिया है, जिस माँ सुनीति को तो मैं धराधाम पर छोड़ आया। पार्षदों ने कहा, ध्रुव आगे देखो। आगे नजर डाले ध्रुव ने, तो अगले विमान में सुनीति जी प्रस्थान कर रही है। ध्रुव ने भगवान के पार्षद ने कहा, ध्रुव आप जैसे बेटा जिस कुल में हो जाए, उसके माँ बाप की तो आप छोड़िए, 21 पीढ़ी तर जाती है। जैसे ये ध्रुव ने कहते हैं, माँ सुनीति को आगे जाते हुए देखा, प्रसन्न हो गए, और ध्रुव जी अपनी माँ के साथ में परम धाम ध्रुव तारे ध्रुव मंडल में विराजमान हो गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की। और ध्रुव की प्रशंसा ग्राम में नगर में संसार में होने लगी। जहाँ कहीं ध्रुव की प्रशंसा नहीं होती है, वहाँ नारद जी टपक जाते हैं, नारद जी खुद बात छेड़ देती है। अरे ध्रुव का नाम सुना है? कोई कहते हैं महाराज नहीं सुना। नारद जी खुद छेड़ देते हैं कि ध्रुव जी को परम पद की प्राप्ति अपना ही चेहरा था। तो इस प्रकार से कहते हैं ध्रुव। इसी ध्रुव वंश में आगे एक राजा हुए अंग तो बड़े धर्मात्मा राजा थे, परंतु इनका पुत्र था, नाम था बैन, बड़ा नास्तिक। राजा दुखी होकर के कंदराओं में जाकर के छुप गया। अब कहते हैं ऋषियों ने विमर्श किया, राजा तो भाग गई। पुत्र नास्तिक था और पुत्र के कुकृत्य को देख करके राजा तो कहीं गुफाओं में जाकर छुप गया। अब ऋषियों ने विचार विमर्श किया क्या किया जाए, राजगद्दी पे किसको बिठाया जाए। तो कहते हैं हमारे भारत भूमि में 2 ही गद्दी चलती हैं, एक है राजगद्दी और दूसरी है व्यास गद्दी। जब राजगद्दी भ्रष्ट होने लग जाए तो व्यास गद्दी उसको खींचती है, उसको सुधारती है, सुधारने का प्रयास करते हैं। तो अब ऋषियों ने विचार किया कि क्यों ना जो है बैन को ही राजा बनाया जाए। आखिर में जैसा भी है तो राजा का बेटा, राज अंश है इसमें, तो बैन को राजगद्दी पे बिठा दिया। जैसे ही कहते हैं बैन को राजगद्दी में बिठाया गया, बैन ने तुरंत राज्य में घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में आज के बाद हम राजपाट चलाएंगे, लेकिन धर्मनिरपेक्ष। तो ऋषियों ने पूछा, भाई धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा क्या है आपकी? कह रहे धर्मनिरपेक्ष मेरी ये परिभाषा है कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचिद इति न्यवारयत् धर्मा वैरी घोषेण सर्वसः। न यष्टव्यम, मेरे राजपाट में आज के बाद न यज्ञ होंगे, न हवन होगा, न पूजा पाठ होंगे, न ब्राह्मणों का सम्मान होगा, न संतों का सत्कार होगा। ये सब बैन, नाम ही था बैन। तो ऋषियों ने कहा ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बोला ऐसा होगा, बैनाय स्वाहा, मेरे नाम के आहुतियां चलेगी, ऐसा होगा। ऋषियों ने समझाने का प्रयास किया, भाई देखो ये सनातन धर्म की पद्धति है, राजा भले कोई बैठ जाए, ये शाश्वत है, आपके काल से नहीं चलेगा, ये शाश्वत चला आ रहा है। हमारे यहाँ तो पूजा पाठ यज्ञ आदि तो शाश्वत चलते, शाश्वत है। ऋषियों का सम्मान, और मनुष्य पे 3 ऋण वैसे होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। हर कोई उस ऋण से उऋण होने का प्रयास करता है। तो प्रयास तभी होगा, तभी करेगा जब पूजा पाठ यज्ञ आदि से जो है। तो आप तो ये सब मना कर रहे हैं। बहन ने कहा क्या आप मूर्खों जैसे बात करते हो? बालिसावद यूयं वह अधर्मे धर्म मानिना ये वृत्त्या दिव्यं पत्तिं हित्वा जारं पति मुमाम। ये बालिसा बुद्धि, क्या आपने भगवान को देखा है? बहन कह रहे हैं जो होता ही नहीं है, बालकों वाली बात करते हैं इसमें लोग। आप जो है ही नहीं, जो होता ही नहीं है, उसके लिए आप स्वाहा, उसके लिए क्या आदि कर रहे हैं।
है ही नहीं। राजा में बैन कह रहे हैं, राजा में भगवान का अंश होता है, राजा ही भगवान होता है, तो मेरे नाम की आहुति डालो। जब बिल्कुल नहीं माना, बिल्कुल ही बैन कर दिया, तो ऋषियों को क्रोध आ गया। और हमारे ऋषियों को तो आपको पता ही है, क्रोध आकर क्या करते हैं, प्राय कुतर्की, तर्की नहीं, कुतर्की लोग कहते हैं, कैसे संत, ये कोई इनको कोई संत कहेंगे? संत होते हैं ऐसे जो जितेंद्रिय है, संत तो वो होता जो जितेंद्रिय होता है। अब जिन्होंने अपने क्रोध को नहीं जीता है, बात बात में शराब देना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि धर्मराज को कहते हैं, ये कोई धर्मराज किसने बता दिया युधिष्ठिर को, जुआ खेला, धर्मराज खेल सकता है? तो पुत्र के होते हैं। तो हम तो कहते हैं कि धर्मराज जुआ खेल है, तो जुआ का जितना अंक काट सके वो काट दो, 100 में से 80% दे दो, तो तब भी धर्मात्मा बनेगा कि नहीं? बाकी सारे कर्म सही किए हैं, 20% काट दो। तो ऐसे ही संत तो शराब जरूर देते हैं, लेकिन शराब के बदले में आज तक का इतिहास है, जिसको संतों ने शराब दिया है, बदले में परमात्मा की प्राप्ति जरूर हुई है। किसी का भी आप इतिहास, इंडिया हो, कोई किसी का इतिहास उठा के देखें, संतों का शराब में भी हित छुपा हुआ है। शराब देते तो सुधारने के लिए और कल्याण के लिए। तो अब यहाँ पर भी संत उग्र हो गए, संतों ने विचार विमर्श किया, ये मानने वाला तो है नहीं, तो जल अभिमंत्रित करते हुए कहते बैन पर डाला, बैन को ही भस्म कर दिया, बैन ही समाप्त। अब घबराए राजा, जो राजपाट चला रहा, जो राजगद्दी में बैठा था, उसको तो हमने स्वाहा कर दिया, अब राजपाट चलाएगा कौन? तो विचार विमर्श किया, कहते हैं बैन के ही हड्डियों का मंथन किया, और वहां से पहले तो एक निषाद निकला बड़ा विकराल, दोबारा मंथन किया तो पृथु भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलो पृथु भगवान की। पृथु भगवान से ऋषियों ने कहा, पहले तो खूब प्रशंसा की, तो पृथु भगवान ने कहा, भाई ऋषियों, प्रशंसा, आपने मेरे काम को न देखा, कार्य को न देखा, किस प्रकार से राजपाट चलाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप मुझे करें, आप राजपाट संभालो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जयकारा तब, प्रशंसा तब करनी चाहिए जो प्रशंसनीय हो। आप पहले ही जयकारा करना प्रारंभ कर दे रहे हैं। तो कहते हैं पृथु भगवान ने न्यायोचित राजपाट को चलाना प्रारंभ किया। प्राय पृथ्वी में सब चीजों का दोहन हो गया था, पृथ्वी ने सब अपने गर्भ में छुपा दिए थे। होता क्या हमारा, जब भी अधर्म चरम सीमा पर पहुंचता है, पृथ्वी प्राय अपने रत्नों को अपने गर्भ में छुपा देती है। तो पृथ्वी ने ऐसा किया था, वर्षा होनी बंद हो गई थी, अन्न उत्पन्न होना बंद हो गया था बैन के राजपाट में। जैसे पृथ्वी भगवान आए तो पृथ्वी को ललकारा, वसुदेव त्वं वदिष्यामि मच्छासनमराप्रा, वसुदेव तुम वदिष्यामि, हे पृथ्वी देवी, मैं आपको वध कर दूंगा यदि आपने जो है अन्न आदि जो आपके रत्न है, यदि आपने वो प्रकट नहीं किए हैं समाज के लिए, प्रजा के लिए। पृथ्वी महारानी घबराई, महाराज कहते हैं बैन के राजपाट में अत्याचार हो रहा था, इसलिए मैंने जो है सारे अपने गर्भ में छुपा रखे थे। अब आप जैसे राजा मिले हैं तो सब प्रस्तुत कर दिए हैं, प्रस्तुत किए हैं। और कहते हैं पृथु महाराज ने न्यायोचित और प्रजा में लीन विधिवत राज्य का पालन किया। और देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवतः, ते मंत्रम ब्रह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता भवेत्। इस प्रकार से पृथु महाराज ने कहते हैं एक बार यज्ञ किया, और यज्ञ पृथु के पराक्रम से, पृथु के बल से इंद्र को जलन होने लगी। इंद्र ने क्या किया कि पृथु महाराज का घोड़ा ही चुरा करके ले गए। तो पृथु भगवान के बेटे विजिताश्रवा ये जाकर के इंद्र से घोड़ा वापस लाए, पर इंद्र अभी भी माना, दोबारा फिर घोड़ा चुराया। तो अब की बार ब्राह्मणों ने कहा, पृथु भगवान तो इंद्र का ही वध करने के लिए चल पड़े, लेकिन ब्राह्मणों ने रोका कि महाराज आप थोड़ा शांति से काम लो, इंद्र भी एक स्वर्ग का राजा है और आप धरती के राजा हैं, और आप स्वर्ग के राजा का वध कर देंगे तो वहां भी सत्ता सोनी हो जाएगी। यहाँ पर पहले ही बहन को हम मार चुके हैं, तो आप शांत रहे। हम देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, हम कोशिश करते हैं कि अपने मंत्रों के माध्यम से इंद्र को मंत्रों से आह्वान, देवा संपूर्ण संसार भगवान के दिन में है, भगवान मंत्रों के दिन में है, वो मंत्र ब्राह्मण के पास है। तो ब्राह्मण ने कहा हम कोशिश करते हैं
और ब्राह्मणों ने फिर मंत्र पाठ करना प्रारंभ कर दिया और मंत्रों की शक्ति से कहते हैं इंद्र खींचा चला आया। जैसे ही इंद्र यज्ञस्थल में पहुंचा पृथ्वी भगवान उठे और इंद्र को जैसे ही टपकाने वाले ही थे उतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। महाराज अनर्थ हो रहा है, ऐसा न कीजिएगा, ये भी स्वर्ग के राजा हैं। तो पृथ्वी महाराज रह गए, मान गए और इंद्र का वध होते होते कहते हैं बच गया। और इतने में भी भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि पृथ्वी महाराज हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, आपको क्या वरदान चाहिए, वरदान मांगिए। पृथ्वी भगवान ने कहा प्रभु मुझे तो आप एक ही वरदान दीजिएगा कि मेरे जो है ये 10,000 कान हो जाए। क्यों? एक कान से दो कान से आपकी कथा पूरी श्रवणपान नहीं हो पाती। 10,000 कान दो मुझे, 10,000 कानों का वरदान दीजिएगा। भगवान प्रसन्न हुए और कहते हैं आगे चल करके एक दिन की बात है, पृथ्वी जी ने अपनी समस्त प्रजा बिठाई और राजा का धर्म है कि प्रजा को धर्म उपदेश करें, न्याय की बात सिखाएं, राजपाट में कोई अधर्मी है उसको ठीक करें। तो एक बार पृथ्वी भगवान ने सारी प्रजा में घोषणा की और सबको उपदेश देना प्रारंभ किया। शास्त्रे स्वेव नवपूर्ति निर्णाम क्षेमस्य संस्थितः, उपदेश देना प्रारंभ किया। और जैसे ही उपदेश दे रहे थे उतने में कहते हैं आकाश मार्ग से सनक सनंदन सनातन और संत कुमार 4 ऋषि प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए और पृथ्वी भगवान ने प्रजा को उपदेश दे करके विदा किया। और अब पृथ्वी भगवान सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि आप हमें उपदेश दीजिएगा। तो सनकादि मुनियों ने पृथ्वी भगवान को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और उपदेश दे करके पृथ्वी भगवान जी ने कहा कि हम आपको आपके उपदेश के बदले नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रह्मदेव की। तो जैसे ही सनकादि ऋषियों ने पृथ्वी भगवान को दिव्य उपदेश दिया तो पृथ्वी होता है कि उपदेशक को कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए। तो पृथ्वी भगवान ने कहा हे गुरुदेव हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं, कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं उपदेश के बदले। तो सनकादि ऋषियों ने कहा क्या कीमत लगाई आपने हमारे उपदेश की, क्या देना चाहते हो, कितना का मानते हैं हमारा उपदेश दानी। पृथ्वी भगवान जी ने कहा प्राणा दारः सुता ब्रह्मन् गृहश्च सपरीक्षतः राज्यं बलं महिकोशा इति सर्वं निवेदितम्। प्राणा दारा सुता, हे प्रभु हे गुरुदेव आपके उपदेश कीमत में देता हूँ। प्राण अपने आप को, पत्नी को, बच्चों को, पूरे परिवार को, पूरे राजकोष को, जो मेरे पास हैं सब आपके चरणों में निवेदन। सनकादि प्रसन्न हो गए, वाह राजन गदगद हुए और कहते हैं सनकादिकों ने भी राजा को कहा ठीक है आपने हमें दिया और हमने लिया, लेकिन आज के बाद हम इस राजपाट का भार आप पे सौंप देते हैं, आप हमारे राज्य की व्यवस्था संभालो। यानी एक फूटी कोड़ी नहीं ली, दानी अगर ऐसा हो तुम्हें ही निवेदित सब कुछ देना, लेकिन लेने वाले ने भी एक फूटी कोड़ी नहीं ली, सब कुछ कहता आप इसकी व्यवस्था संभालो। अब इससे क्या होगा कि सब कुछ ये परमात्मा का है, मेरा नहीं है, गुरु का है। तो गुरु का मान करके
घाटा नफा सब उनके हाथ में है और बेफिक्री होकर के राजपाट भगवान जी ने संभाला। बोलो प्रभु भगवान की। और कहते हैं इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए प्राचीन बरी। ये भी बड़े धर्मात्मा राजा थे, परंतु इनकी एक कमी थी कि पशुओं को ये प्रत्येक पशु प्रत्येक यज्ञ में कोई यज्ञ हो, यज्ञ में एक पशु की बलि चढ़ाते थे। सौ हजारों यज्ञ हुए और हजारों पशुओं की बलि उन्होंने दे दी। एक दिन नारद जी आई, नारद जी ने टोका, राजन आप ये क्या कर रहे हैं? पशुओं की हत्या करें? हमारा धर्म है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, हमारा तो अहिंसा, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं और आप हमारा शास्त्र हिंसा इजाजत दे सकता क्या? शंकर भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण